बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी चना दाल की बेहद मज़ेदार सी टिक्की। इसमें हम चिकन का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और बेहद शानदार से कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि किस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी तकरीबन 1 पाव मेरे पास है चना दाल। 2 घंटे पहले मैंने इन्हें भिगो दिया था। चना दाल को लाज़मी भिगोया करें, इससे दाल फूल जाती है। तकरीबन 1 पाव ही ले लूँगी मैं यहाँ पे चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें डालूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दूंगी सुर्ख मिर्च का पाउडर। हल्दी चली जाएगी इसमें ½ टीस्पून। बस जी इस स्टेज पर यही मसाले डालें और इसमें डाल दें 2 गिलास पानी, या पानी इतना डालें दाल इसमें अच्छे से डूब जाए। पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर इसको पका लेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने चिकन और दाल को पका लेना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद देखें चिकन और दाल इस कंडीशन में आ चुके हैं। हल्का हल्का सा पानी इसमें अभी बचा हुआ है। अगर दाल को चेक करूं तो दाल यहाँ पर तकरीबन गल चुकी है। अब इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ मज़ेदार से मसाले। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। इसमें चले जाएगा ज़ीरा पाउडर ½ टेबलस्पून और 1 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें या घर में पिसा हुआ गरम मसाला ज़्यादा बेहतर होता है। मिक्स कर दें और दाल के पानी को ड्राई कर लें। मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएं ताकि यहाँ पर पानी ड्राई हो जाए। बस जी जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे और अच्छा ठंडा होने देंगे। जैसे ही यहाँ पर देखिए मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, मैं क्या करूँगी इसमें से जो मैंने चिकन डाला था उसमें से हड्डी को अलग कर लूँगी ताकि पीसते वक्त हमें कोई भी मुश्किल ना आए। बस जी दाल का मिक्स यहाँ पर अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको पीस लेंगे। पीसने के लिए आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे जो यहाँ पर कबाब का टेक्सचर चाहिए वो कुंडी डंडे में आएगा, यानी कि हमामदस्ते में आएगा। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डालें और इसको देखें अच्छे से पीस लें। इससे कबाब का रेशा बनेगा जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चॉपर में क्या होता है, हर चीज़ चॉपराइज हो जाती है जिससे कबाब का रेशा नहीं बनता। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी मगर कबाब का टेक्सचर बहुत ही मज़े का बनेगा। देखें यहाँ पर मैंने यहाँ दाल के मिक्सचर को पीस लिया है और बिल्कुल बारीक से ये पिस चुका है। इसी तरीके से सारे मिक्स को थोड़ा थोड़ा करके डाल के पीस लेंगे। मिक्स जैसे ही पिस जाएगा इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च है बारीक काट के डाल दी है। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी पुदीना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और 1 गड्डी इसमें चला जाएगा हरा धनिया। कुछ लोग यहाँ पर प्याज इस्तेमाल करते हैं बारीक कटा हुआ। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें प्याज हरगिज़ नहीं डालें, क्योंकि प्याज को फ्रीज़ करने से वो अपना पानी छोड़ देता है, कबाब बिल्कुल भी ख़राब हो जाते हैं। बस जी आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर उठाएं और एक बेहतरीन सी टिक्की बना लें जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं। देखें इस तरीके से हमने पहले हाथों की मदद से एक गोला बना लेना है, फिर उसको टिक्की की शेप दे देनी है। जब टिक्की की शेप इस तरीके से आ जाएगी हम क्या करेंगे, काउंटर पर इसको हल्का सा घुमा लेंगे ताकि इसकी शेप मज़ीद बेहतर हो जाए। कुछ इस तरीके से बेहतरीन सी टिक्कियाँ हमारी तैयार हैं। इसी तरीके से सारी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। बस जी इसी स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसी तरीके से इनको फ्रीज़ करके किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल दें। तकरीबन 2 से ढाई माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ अंडे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले लें जितने आपको ज़रूरत हो। अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब क्या करेंगे, एक एक कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और इस तरह बहुत ही आराम से ऑयल में छोड़ देंगे। देखें यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वरना अंडा है फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगा। बस जी एक साइड से जब हल्का सा कलर आने लगे तो इसकी साइड को चेंज कर लें और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए आपने कबाब को फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। इतनी सी दाल और चिकन में ढेर सारे कबाब तैयार होंगे जिन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन से दाल चना और चिकन की यहाँ पर कबाब तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी।
तो यहाँ पर रेसिपी को शेयर कर दिया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। माशाल्लाह से देखें कबाब का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है और कितने रेशेदार हमारे कबाब तैयार हुए हैं। बस जी आपने भी ऐसे ही तैयार करने हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।